फूल हो गए भारी तौने चोरे करते कनाई धरनी गिरते कैदारी धरनी गिरते कैदारी राम शंकर शास्त्री ने कारी बनाई यहाँ नंद के कनाई शपथ रूप करके जब छोड़ ना आई यहाँ नंद के कनाई शपथ रूप करके जब छोड़ ना आई यहाँ नंद के कनाई शपथ रूप करके जब छोड़ ना आई यहाँ नंद के कनाई शपथ रूप करके जब छोड़ ना आई यहाँ नंद के कनाई यहाँ नंद के कनाई यहाँ नंद के कनाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार या ये तदपूतना मोक्षम कृष्णस्याभिगमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्ते गोविंदे लभते रतम्। कहते हैं जो मनुष्य पूतना मोक्ष की कथा सुनता है उसे भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा और आस्था जागृत होती है। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक बार संभवतः तीसरे महीने में भगवान कृष्ण ने करवट बदली। भगवान कृष्ण ने करवट बदली और भगवान के करवट बदलने पर उत्सव मनाया गया। महाराज अब तो उत्सव ही उत्सव है, उत्सव में कमी नहीं आने कौन है। भगवान आए तो उत्सव तो आते ही। तो आज भगवान ने तीसरे महीने में करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा है। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियां आदि भीड़ लगी हुई थी। यशोदा जी ने ब्राह्मणों के द्वारा भगवान को नहला धुला करके, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करा करके स्वयं बालक श्री कृष्ण को नहलाकर कार्य संपन्न कर लल्ला को सैया पर सुला दिया और नंद उत्सव मनाने लगे। गोपियां मनाती हैं। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना, हाँ पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना खिलावे, पलना झुलावे और ललना खिलावे, पलना झुलावे और ललना खिलावे और ललना खिलावे, पलना खिलावे और ललना झुलावे, पलना झुलावे और ललना खिलावे, पलना झुलावे और ललना खिलावे, पलना झुलावे और ललना खिलावे, एक श्याम सूरत मन फूलिया समावे, एक श्याम सूरज और फूलिया समावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, नजरे उतारे दिखोना लगावे, नजरे उतारे जो सोना लगावे, नजरे उतारे
पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश। देखिए सभी माताएं बहनें कथा की ओर ध्यान दें और राधे जरूर बोलें, हर रोज बताया जाता है। जय जय श्री राधेश। तो आगे भगवान का नंदोत्सव करवट बदलने पर उत्सव मनाया गया। इस प्रकार यशोदा जी उत्सव में आए हुए अतिथियों के सत्कार में लग गई। इधर श्री कृष्ण स्तनपान करने के लिए रोते हैं। भगवान स्तनपान करने के लिए रोते हैं और अपने पैर उछालने लगते हैं। उनका नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा था। यशोदा मैया उनको दूध पिला करके गाड़ी पर बैठा गई। वहां पर बैठे हुए भगवान कृष्ण ने उस गाड़ी के ऊपर बैठे हुए जो दूध दही मटकियां रखी हुई थी, इस घटना को देख करके भगवान कृष्ण की अचानक लात घली तो वो दूध की मटकियां और सारा का सारा सामान सब फूट गए। तो जैसे ही नंद उत्सव हो रहा था, अचानक देखा कि भगवान कृष्ण की लात पड़ी तो सारा नंद उत्सव बीच में माहौल बिगड़ गया। देखा कि अचानक से भगवान लेटे हुए थे और लात पड़ने से जो उनके गोपगण बाल बाल साथ में थे, तो अचानक ऐसा दृश्य को देख करके चिंतित हो गए। वहां देखते हैं बालकों ने कहा, श्री कृष्ण तो रोते रोते अपने पैरों की ठोकर से इस गाड़ी को पलट दिया, ऐसा कैसे हो सकता। परंतु गोपों ने इस बात को अस्वीकार कर दिया। पर उनका कुछ गोपगणों का मन नहीं माना, तो जाकर के यशोदा जी को बताया। तो यशोदा जी के पास जाकर के जब बात बताए तो माता को भी विश्वास नहीं होगा बच्चे हैं, छोटा सा बच्चा अभी 3 महीने में करवट बदली, और बताओ 3 महीने में। फिर भी यशोदा मैया को भरोसा नहीं हुआ। उस अनंत बल को नहीं जानती थी यशोदा मैया, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि भगवान है और वो तो ब्रह्म है। तो लोमस ऋषि ने उसे देह रहित जो बताते हैं कि हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच ने एक बार लोमस ऋषि के वृक्षों को कुचल डाला था। जो वो गाड़ी छकड़ा बना हुआ था, तो लोमस ऋषि ने उसे देह रहित होने का श्राप दिया था। जो राक्षस छकड़ा बनकर के वहां आया था, तो वो पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कच के ने एक बार लोमस ऋषि के वृक्षों को कुचल डाला था। तो लोमस ऋषि ने उसे देह रहित होने का श्राप दिया। वही आकर असुर छकड़े में बैठ गया और भगवान के चरण स्पर्श से मुक्ति की मोक्ष को प्राप्त हुआ, मुक्ति को पाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन की बात, यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। तो दुलार करते करते भगवान इतना भजन हो गया उनका, इतना भजन हो गया कि भगवान चट्टान के समान यशोदा मैया को लगने लगे, चट्टान के समान लगने लगे। एक दारोह मारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गिरिमाणं शिशोर्बोधं नाशेः गिरिकूटवत्।
भार ना सह सकी और उन्होंने पृथ्वी पर बैठा दिया। इस घटना से चकित होकर यशोदा जी ने भगवान पुरुषोत्तम का चिंतन किया और अपने कार्य में दधि मंथन, दूध दही आदि कार्य में लग गई। उसी समय ठीक तृणावर्त नाम का एक दैत्य कंस की प्रेरणा से भवंडर के रूप में गोकुल आया। भवंडर होता है ना, हवा से बन के आता है और भी अपने यहाँ कुछ बोलते हैं। तो तृणावर्त नाम का एक राक्षस दैत्य कंस की प्रेरणा से उड़ करके हवा बन करके आया, भवंडर बन के। परंतु देखा भगवान ने गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ा करके आकाश में वह भवंडर ले गया। परंतु उसके भारी बोझ होने पर वह भगवान को नहीं संभाल सका। इतना भगवान का वेग था, इतना वजन था कि वह भवंडर उनके वजन को नहीं सह पाया। और भगवान श्री कृष्ण ने उसका गला ऐसे अद्भुत ढंग से पकड़ा कि उसकी सारी कोशिश नाकाम हुई और अंत में निश्चेत होकर के वज्र की तरह भूमि पर भगवान ने पटक दिया। इस प्रकार से तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां समूहातपः व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी बड़े तपस्वी थे महाराज। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। वसुदेव जी ने उन्हें प्रेरणा दी और गोकुल आए। उन्होंने देखकर नंद बाबा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। गर्गाचार्य जी को देखा तो हाथ जोड़ करके नंद बाबा खड़े हो गए और उनके चरणों को प्रणाम किया, स्पर्श किया। तत्पश्चात भगवान का स्वरूप मान करके उन्हें चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप ब्रह्मवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इन दोनों बालकों का नाम संस्करण आदि कीजिए। यदूनामहचार्याय ख्यातस्य भुवि सर्वतः। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, कंस पाप बुद्धि का है। कंस की जो बुद्धि है वह पाप रहित है। वह आप और वसुदेव जी की मित्रता के बारे में पूरी तरह से अवगत है। उसे पता है कि आप वसुदेव जी के मित्र हैं और अगर हमने आपके बालकों को ख्याति रहित नामकरण संस्कार किया तो कंस को पता लगेगा और अवश्य होना हो जो चाहे कि वो हो सके। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के रूप में आचार्य के रूप से तो प्रसिद्ध हूँ और मैं तुम्हारा भी आचार्य हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह देवकी का पुत्र है। इसलिए कंस इसे वसुदेव जी का पुत्र समझकर मार डाले तो हो सकता बड़ा अन्याय होगा। इसलिए नंद जी ने कहा, ठीक है महाराज, आप आचार्य जी चुपचाप एकांत में चल करके गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके बालक का विजाति समुचित नामकरण संस्कार कीजिए। तो गौशाला में जाकर के आज भगवान का नाम संस्करण हो रहा है। वहां जाकर के गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। कहने लगे, गर्गाचार्य जी ने कहा, आज यशोदा जी और रोहिणी मैया अपने पुत्रों को लेके जा रही हैं और गर्गाचार्य जी की परीक्षा ले रही हैं। तो यशोदा ने अपने पुत्र को दे दिया रोहिणी को, रोहिणी मैया ने अपने पुत्र को दे दिया यशोदा जी को। दोनों ने अदला बदली कर दी और ब्राह्मणत्व को, उनके विद्वता को देखते हैं अगर ये इतने बड़े तपस्वी हैं तो जरूर
बता देंगे कि कौन किसका पुत्र है। चलते हैं, आज अपन बताएंगे नहीं। तो जैसे ही दोनों पुत्रों को लेकर के रोहिणी और यशोदा जी आई तो गर्गाचार्य जी ने कहा, नामकरण संस्कार करते हुए कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। यशोदा जी, जो ये आपका पुत्र है, ये आपका पुत्र नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। और जो रोहिणी के हाथ में, उनकी गोद में पुत्र खेल रहा, वो आपका पुत्र है। रोहिणी मैया और यशोदा जी की तो झक्की खुल गई जैसे ही गर्गाचार्य जी ने बोला। अब आगे पूजन पाठ हुआ, कार्यक्रम हुआ। सब कार्य होने के बाद नाम संस्करण होता है। तो नंद जी, गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंद जी, अयम ही रोहिणो पुत्रो, यह रोहिणी का जो पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा रोहिण और दूसरा नाम होगा राम। क्यों? यह जो रोहिणी का पुत्र, यह सुहृद जनों का, सबके हृदय का, सुहृद जनों का बहुत सुख देने वाला पुत्र है, इसलिए इसका नाम राम है। और अत्यधिक बल होने के कारण, अत्यधिक बल होने के कारण इन्हें लोग बलराम कहेंगे। बोलिए बलराम भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान का जो रोहिणी के पुत्र, उनका नाम बलराम पड़ा। और अब इसके बाद बारी आती है भगवान कृष्ण की। तो कहते हैं, आख्यास्ते राम इति बाल विख्यात बलम विदु और बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। और इसका जो यह जो सांवला सांवला है ना, सांवला सांवला सा है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है महाराज। जब जब इसने जिस युग में जन्म लिया है, उस युग में अनेक रंगों को चुना है। किस प्रकार? पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत, इन तीन विभिन्न रंग को स्वीकार किया था। और इसी प्रकार अब यह कृष्ण वर्त में हुआ है तथा इसका नाम कृष्ण होगा। जिसे संपूर्ण ख्याति, संपूर्ण जगत कृष्ण के नाम से कहे। तथा नारायण समो गुणे, इसमें नारायण के समान गुण हैं। और ये हर युग में अवतार लेते हैं, इनका नाम होगा कृष्ण, क्योंकि ये भक्तों को अपनी लीला से आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने आज दोनों पुत्रों का नामकरण किया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। यशोदा घर पाजत बदैया, यशोदा घर पाजत बदैया, जन्म लये महाराज। यशोदा घर पाजत बदैया, जन्म लये पुलौआ लगवायो, गोकुल में घर घर पुलौआ लगवायो। नाम करण हेतु गर्गाचार्य का बुलाओ, नाम करण हेतु गर्गाचार्य के बुलायो। नाम करण हेतु गर्गाचार्य का बुलाओ, नाम करण हेतु गर्गाचार्य करी सवालात गैया, जन्म लये महाराज। यशोदा
ये तो भी परमात्मा है तो जिसको भी अरे नाच उठी नई नई दुल्हैया जन्म में लगे कैसे में महाराज नाच उठी नई नई दुल्हैया जन्म में लगे कैसे में महाराज यशोदा गढ़वाज बनैया जन्म लगे कैसे में महाराज ऐसे मोटे भी बनाए थे नंद बाबा ने अपने हाथ से। मन में यशोदा फूल न समावे, मन में यशोदा फूल न समावे, मन में यशोदा फूल न समावे, मन में यशोदा फूल न समावे। भजन करे गावे बधैया जन्म गए महाराज यशोदा गढ़वाज बधैया महाराज यशोदा गढ़वाज बधैया जन्म गए यशोदा गढ़वाज बधैया जन्म गए जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से नामकरण संस्कार हुआ। आगे सुखदेव जी कहते हैं एक दिन श्याम सुंदर बाल कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे और जैसे ही देखा ग्वाल बालों ने आकर माँ यशोदा जी से कहा, अरे मैया तेरे कन्हैया ने माटी खाई माटी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे कान्हा तुमने माटी खाई, छुपकर माटी खाता है। तो भगवान कहते हैं, ना मैया मैंने नहीं खाई माटी। मैया बोली मैं नहीं माटी खाई। बार बार भगवान कहते हैं मैया मैंने माटी नहीं खाई। फिर ये गोपगण बार बार गलत झूठ बोल रहे हैं, मैया मैंने माटी नहीं खाई बार बार कहते हैं। और अगर तुझे विश्वास नहीं है मेरा मुंह देख ले, मैया मैंने माटी नहीं खाई। बार बार भगवान कह रहे हैं मैया से। माता के कहने से भगवान ने अपना मुंह खोल के दिखाई दिया। और महाराज जब भगवान ने अपना मुंह खोल के दिखाया तो यशोदा जी ने देखा तो भगवान के मुख में संपूर्ण चराचर अखिल ब्रह्मांड को देख करके मैया यशोदा बेहोश हो गई।
इसीलिए तो भगवान बार बार कह रहे मैया मैंने माची। लेकिन मैया को पता भी नहीं था कि भगवान आखिर कृष्ण है कौन। तो मैया ने उनकी स्मृति में कुछ समय तक रखा, जब तक मैया ने मुख देखा। और इसके बाद जब माता बेहोश हुई और स्वस्थ अवस्था से होकर के उन्होंने देखा तो भगवान ने उनकी संपूर्ण स्मृति को भुला दिया, बस नाम मात्र की स्मृति को रखा, जिससे भगवान कृष्ण के तत्व को माता समझ गई। तब प्रभु ने अपने पुत्र श्रीमयी वैष्णवी युग माया से उनके हृदय का संचार किया और तुरंत यशोदा जी इस घटना को भूल गई। आगे नंद बाबा एक दिन भगवान श्याम सुंदर कृष्ण अपने सखा, अब भगवान का नामकरण हो गया, भगवान ने माता को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए। परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे। जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि नंद बाबा पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और उनकी पत्नी का नाम था धारा। ये ही अपनी पत्नी के साथ ब्रज में पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों के साथ बाल लीला से आनंदित करने लगे। एक दिन भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने तनसुखा, वनसुखा, धनसुखा, श्री रामा आदि के साथ एक ग्वालिन के घर में घुसकर माखन चोरी कर रहे हैं। अर्थात ग्वालिन के घर में घुस करके चोरी कर रहे हैं। वह ग्वालिन भी पास में ही एक कुएं में पानी भर रही थी। पास में कुआं था तो वहां पानी भर रही थी। तो भगवान ने जैसे ही अंदर गए उसके घर तो देखा कि वहां छीके पर माखन, तो छीका क्या बोलते हैं, छीका सीका क्या अपने यहाँ, तो वहां पे आसमान के और ऊपर में बांधते थे छत पे उसमें, तो प्रथाएं खत्म हो गई। पहले बांधते थे हमारे घरों में ना ठंडे में उनमें हमारे लोग दही मक्खन लगा भूल गया। उसी पर इनकी माने चुराने से नुकसान से वो सीधे पर टांगा करते थे, लेकिन वो वहाँ भी खाना शुरू कर लेता था हमारा नंद का सारा कन्हैया यशोदानंद। कितना भी प्रयास किया लेकिन वो नहीं मानता था। यदि उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा था, मौके नहीं मिल रहा था, तो एक बार के ऊपर एक खड़े होकर के दूसरे को ऊपर उठा करके निकाल लिया करते थे। ऐसी दूध दही की चोरी कर रहा है हमारा नंद का छोरा। इस प्रकार से जब वहां देखा माखन का छीका कुछ ऊंचा बंधा था, तब उन्होंने युक्ति से एक के ऊपर, जब चोरी करने जाते हैं तो एक के ऊपर कंधे पर जब हंडी फूटते हैं, अभी यहाँ भी माखन चोरी लीला होगी, हम और आप भी आनंद लेंगे। तो भगवान इस प्रकार से एक के ऊपर कंधे के ऊपर रख करके पैर के ऊपर एक चढ़ाया, उसका माखन निकाल करके चख चख कर मीठा मीठा माखन खाने और खिलाने में मग्न रहे। इतने में ही ग्वालन आती है, पानी भर के ग्वालन आती है और उनके साथियों को दिखाई पड़ी, तब भी चुपचाप वहां से निकल भागे। लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान पकड़ गए। सब ग्वाल वाल नीचे थे, अब छोटे बोई थे तो ग्वाल वालों की युक्ति से सब ऊपर उन्हीं को चढ़ाया, तुम चढ़ो, तुम चक चक के सबको देना। भगवान के हाथ से अगर किसी को प्रसाद मिले तो कितनी बड़े सौभाग्य की बात है। और जिस साक्षात श्री हरि के साथ वो श्रुतियाँ
अनेक प्रकार की लीला नृत्य कर रही हैं। तो भगवान को ऊपर चढ़ाया छीके पर और वो मीठा मीठा माखन चक चक करके अपने ग्वाल वालों को तन सुखा मन सुखा को देते हैं। और जब भगवान को पकड़ लिया और कहती हैं, अरे नंद को लाला बहुत दिन हो गए तुमको, आज पकड़ में आओ, चल तुमको बताओ थी अब कहाँ जाए तू, चल मैं तेरी मैया से आज तेरी शिकायत करूंगी। ऐसे कहते हुए वह नंद भवन की ओर चली। अब बेचारी, एक भारतवर्ष की परंपरा है, औरत घूंघट तो हमेशा लगाती। तो भगवान जैसे ही भगवान को हाथ से पकड़ करके बाहर निकली